साइंस यू हैव जम्प्ड इनटू अ न्यू टाइमलाइन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे स्पिरिचुअल बीइंग्स तक आगे फॉरवर्ड कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट होती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सो जो भी पृथ्वी पर चल रहा है या जो भी यूनिवर्सल चेंजेस चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस या न्यूज़ आपके सामने जो भी आ रही हैं, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, सो माइंड बॉडी सोल लेवल पर जो भी चल रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स ने टाइमलाइन को जंप किया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, जो चीज़ें ऐसे हम पब्लिकली बोल भी नहीं सकते हैं या जो आपने पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन जो भी हो रहा है अंत में जीत सत्य की होगी। एंड आपको ये समझना है कि ये जो भी चेंजेस हो रही हैं, इसका पर्पस आपकी सोल ग्रोथ है। मीन्स चोजन वन, जो चूज़ किए गए थे या किसी पर्पस के साथ आए थे, या कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स जिनको ईश्वर ने एक मौका दिया है इनकी कॉन्शियसनेस को रेज करने का। सो ये वीडियो उनके साथ रेजोनेट करेगा। सो थोड़ा सा ये वीडियो को क्रिएट करते हुए हो सकता है कि मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आपको उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल लेवल पर जो भी चल रहा है, इट्स जस्ट लाइक कि यू हैव शिफ्टेड टू अनदर टाइमलाइन। एंड अब आप बोलेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका हम करेंगे क्या, कि अगर हम टाइमलाइन को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे या क्या पर्पस है। तो इसका सीधा सीधा पर्पस जो है, वो पर्पस ये है कि कुछ चोजन बीइंग्स, कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स जो थे वो चूज़ किए गए थे फॉर हायर कॉन्शियसनेस, एंड उनका टाइमलाइन जो है वो सडनली जंप हुआ है। एंड हम ये कह सकते हैं कि दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू हायर स्पिरिचुअल बीइंग्स। एंड जो बाकी की सोल्स जो हैं, वो अगर उन्हें भी एक सबको मौका दिया गया था, जो भी यूनिवर्सल चेंजेस चल रही हैं सबको समझाया गया, जो भी एकदम से कॉन्शियसनेस रेज हुआ सबको एक चांस दिया गया। सो जिन्होंने उस चांस को समझा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उनकी कॉन्शियसनेस रेज हुई और उन्होंने टाइमलाइन को जंप किया। जिस भी वे में किया, चाहे आप थ्रू साइंस समझना चाहें, चाहे आप थ्रू ज्ञान समझना चाहें, या आप थ्रू भक्ति मार्ग समझना चाहें, जैसे भी समझना चाहें, या क्वांटम फिजिक, वॉट एवर, जिसमें भी आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, जिस वे में भी आप समझते हैं, लेकिन काफ़ी स्पिरिचुअल बीइंग्स ने उस हायर कॉन्शियसनेस को अचीव किया और उसको समझा। अब इसका पर्पस क्या था, कि चोजन वन का मतलब क्या है, कि कुछ सोल्स जो है, जो चूज़ की गई थी फॉर हायर पर्पस, ताकि वो आगे जाके भी सर्व कर पाए। क्योंकि ये जो गोल्डन एज चल रही है, जिसमें आपको पता है कि हायर बीइंग्स को जो है चूज़ किया गया था फॉर हायर कॉन्शियसनेस, और ये जो हायर बीइंग्स हैं इनको मुक्ति मिलेगी। एंड जो बाकी की सोल्स इतना समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे, उनका एक नेक्स्ट कार्मिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा, एंड फिर वो एक नेक्स्ट लाइफ साइकिल में चलेगा। एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फिर नेक्स्ट घोर कलयुग आने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आपने उस टाइमलाइन को जंप किया है तो उसके क्या साइंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये साइंस जो है, इसको आप आने वाले फुल मून जो आ रहा है 5 नवंबर को, उसके साथ मिक्स मैच नहीं करेंगे, क्योंकि जब न्यू मून आता है तब हमारी इमोशंस हाई होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, या जो भी फिजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, दैट इज़ नॉर्मल थिंग। ये चेंजेस जो है आप पिछले 1.5-2 महीने से या 3 से 6 महीने के अंदर आप देख रहे हैं, एंड बहुत फास्ट एंड सडनली फास्ट ये चेंजेस हो रहे हैं। इट्स लाइक कि आपने एक ही महीने के अंदर 10-10 का साइकिल 3 बार या 4 बार देख लिया है। मीन्स इतनी जल्दी ये चेंजेस हो रहे हैं कि ये फेज ख़त्म हो गया, नाउ नेक्स्ट फेज स्टार्ट, अब ये फेज ख़त्म हो गया, नाउ नेक्स्ट फेज स्टार्ट। मीन्स 10-10 की एनर्जी इतनी फ्रिक्वेंटली इन लास्ट 1-2 महीने में चली है कि आपकी लाइफ में सडनली फटाफट से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस साइंस जो आप सडनली फील कर रहे हैं, ये सडनली एग्जैक्टली नहीं है, ये पिछले 1-1.5 महीने से आप फील कर पा रहे होंगे।
सो जो फर्स्ट साइन है उसमें है फूड सेंसिटिविटी। मीन्स आप जो खाना खाते थे या जिसके लिए आप बहुत आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी, सडनली आप उसके प्रति सिक फील करना शुरू हो गए हैं, या आपकी बॉडी फूड को रिजेक्ट करना शुरू हो गई है, या भूख आपको नहीं लग रही है एंड एपिटाइट आपकी कम हो गई है, या आप खाना खाते हैं तो यू फील लाइक वॉमिटिंग, या आपको नौशिया होता है, या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आप न्यू टाइमलाइन जंप कर चुके हैं। सो नेक्स्ट साइन है कि यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओल्डेस्ट फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल रिलेटिव्स। आप सडनली सबसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, डिटैचमेंट में आ गए हैं आप। इट्स नॉट लाइक कि आप उनसे गुस्सा है या हर्ट है या किसी तरह का कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक यू आर very sensitive or numb towards them. You do not feel connected to them, and it's just because you have shifted to the new timeline. So next sign है यहाँ पर कि समय का आपको समझ नहीं आ रहा है कि टाइम कैसे चल रहा है। मीन्स कभी जो दिन है वो आपको सालों जितने लंबे लग रहे हैं, और कभी जो हफ्ते हैं वो आपको घंटों में ख़त्म हो रहे हैं ऐसे लग रहे हैं। टाइम शिफ्टिंग बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपने न्यू टाइमलाइन को जंप किया है। सो नेक्स्ट साइन है कि आपका लाइफ और लाइफस्टाइल चाहे सेम है, बट इट मेक्स नो सेंस। इट्स जस्ट लाइक कि सेम जॉब है, रूटीन है, गोल्स हैं, बट यू फील डिस्कनेक्टेड विद देम। अब आपको लग रहा है कि या कोई सेंस नहीं है। मीन्स ये काम करने में कोई सेंस नहीं है, ये जॉब करने में कोई सेंस नहीं है, बट यू आर डूइंग द जॉब या जो भी आप रूटीन आपका कर रहे हैं वो रेगुलर सेम वैसे ही कर रहे हैं, बट उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स आपने न्यू टाइमलाइन को जंप कर लिया है। सो नेक्स्ट साइन है डेजा वू जैसी फीलिंग्स का आना, या एंजल नंबर्स का बहुत फ्रिक्वेंटली कॉन्स्टेंटली दिखना शुरू हो गया होगा आपको, या आप भूल रहे हैं, भूलने की आदत हो गई है, या दिन भी भूल रहे हैं कि कौन सा दिन है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इट मीन्स आपने न्यू टाइमलाइन जंप की है। आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो गई है। एंग्जाइटी आपको फील हो रही होगी पिछले कुछ 10-15 दिन से बहुत फ्रिक्वेंटली। सीइंग ब्लू और पर्पल डॉट्स आप देख रहे हैं। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन, इंट्यूशन इंक्रीज हो गया है आपका सडनली अगर, तो यस आपने टाइमलाइन जंप किया है। डिजीनेस, बजिंग साउंड, आपकी ईयर बजिंग बहुत एक्सट्रीम हो रही है और हाई लेवल पर हो रही है। सोल एग्जॉशन है, एंग्जाइटी है या इरिटेशन है, आपको सोल किसी तरह से थक रही, सोल फटीग है, तो यस आपने न्यू टाइमलाइन को जंप किया है। मीन्स बॉडी एग्जॉस्टेड लगेगी आपको, बॉडी के साथ साथ ऐसे लगेगा कि आपकी सोल भी थक चुकी है, बिकॉज आपकी सोल जो है, जो ओल्ड सोल है वो इट इज़ शेडिंग इनटू अ न्यू सोल। दैट्स वाई अब आप एक बिल्कुल न्यू हायर स्पिरिचुअल बीइंग की तरह उभर कर सामने आएंगे। अगर आपने ये सडन शिफ्टिंग जो है ये फील की है, इट मीन्स आपने न्यू टाइमलाइन को शिफ्ट किया है, और ये इसीलिए हुआ है जो सडन चेंजेस अभी हुई हैं, और सडन जो घटनाएं अभी यूनिवर्सल लेवल पर हो रही हैं, दुनिया में हो रही हैं, ये होने वाली हैं, उसके लिए कुछ चोजन वंस को प्रिपेयर किया गया है। एंड जिनको प्रिपेयर किया गया है, आपने इन साइंस को फील किया है, तो आप उनमें से एक हो सकते हैं। चलिए, अगर ऐसा है तो अब आपका पर्पस क्या है? आपको अपने आप को स्पिरिचुअली और अलाइन करना है। इट्स नॉट लाइक कि यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, फिटीग आपको फील हो रहा है, थके हुए महसूस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो क्या रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो देन यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज। ग्राउंडिंग करना है, ग्राउंडिंग जितना हो सकते हैं आप करिए, वाटर इनटेक का ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी है। चलिए, अब एक क्वेरी ले लेते हैं। एक हमारे रेगुलर व्यूअर है जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ, सबके पढ़ती हूँ, एंड आई फील वेरी गुड। लेकिन जब मैं किसी को परेशान होते हुए भी देखती हूँ तो आई फील वेरी बैड। देखिए, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है स्पिरिचुअल जर्नी। पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ट्विन फ्लेम मीन्स सोलमेट कनेक्शन और समथिंग रोमांटिक थिंग। नो, ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी
एंड ये जर्नी आपको मिली ही आपकी सोल ग्रोथ के लिए है। और अभी जो यूनिवर्सल चेंजेस चल रही हैं, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चेंजेस के साथ अलाइन होना एंड ह्यूमैनिटी को सर्व करना। लेकिन ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए पहले आपकी सोल अलाइन होनी चाहिए और आपकी कॉन्शियसनेस रेज होनी चाहिए। और अगर बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग एंड बीइंग हायर बीइंग आप अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो ये भी एक तरह का कर्मा होता है। सो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आते हैं और आएंगे। लेकिन किसी के लिए भी डेस्परेट होके अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी हमें यही सिखाती है हाउ टू सेल्फ लव, खुद से कैसे प्यार करना है। और जो मनी आप बहुत ज़रूरी है तो आप कहीं इन्वेस्ट कीजिए, उसी मनी को आप अपने ऊपर अगर यूज़ करते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे यूज़ करेंगे तो वो एक ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी हमें यही सिखाती है। अगर वो आपके वो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आगे तक ज़रूर आएंगे। जहाँ तक सेशंस लेने की बात है, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं उनसे ही सेशन लीजिए, मल्टीपल सेशंस मत लीजिए। सबसे पहले आप अपनी सोल को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी सोल किस लेवल की है। देखिए, आपको ट्विन फ्लेम्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी के दिखेंगे। मीन्स कोई ज्ञान मार्ग का दिखेगा, कोई क्वांटम फिजिक्स थ्रू साइंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, कोई भक्ति मार्ग का आपको दिखेगा। पहले आप अंडरस्टैंड तो कीजिए कि आपकी सोल किस लेवल की है, आप कहाँ कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। अगर आप ज्ञान मार्ग वाले के साथ भक्ति मार्ग को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तो सबका स्पिरिचुअलिटी ही है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो डिवाइन ही है। और अगर आप कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मुक्ति के लिए मिली है, तो मुक्ति तो फिर डिवाइन के पास जाके ही मिलेगी, ट्विन फ्लेम के पास जाके नहीं मिलेगी, राइट। तो पहले अपनी सोल की कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि आपकी सोल का इंटरेस्ट किस में है या आपको किस में इंटरेस्ट जाता है और आप किससे कनेक्टेड फील करते हैं, उनके साथ आप सेशन ले सकते हैं। किसी के लिए भी एक ट्रू ट्विन फ्लेम डेस्परेशन के साथ अपनी हार्ड अर्न मनी को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता है और ना ही आपको कभी करनी चाहिए, अनलेस बहुत इमरजेंसी ना हो। आप 1 महीने के लिए सॉलिट्यूड में चाहिए, किसी एक के साथ कनेक्टेड रहिए और इनवर्ड्स जाइए, अंदर जाइए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी अंतरात्मा क्या कहना चाह रही है, उस रास्ते को चूज़ कीजिए। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को चूज़ करना चाहिए। और जब आप खुद को चूज़ करते हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको चूज़ करता है। और जब आप डिवाइन काउंटर पार्ट को बार बार पीछे जा जा के चूज़ करते हैं तो वो थर्ड पार्टी कार्मास को चूज़ करता है, ठीक है। सो ये एक तरह की मिररिंग होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग ट्विन फ्लेम्स हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें और जिस पर्पज़ के साथ आप यहाँ इस पृथ्वी पर आए थे उसे फॉलो करें और आगे बढ़ें। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।